गूंद लेना। सो जैसे कि आपने देखा हम लोग लास्ट व्लॉग में उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और अब यहां से हम लोग ने ऑटो वगैरह कर ली है और इसके बाद हम लोग सब यहां से धर्मशाला जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो होटल वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतने सारे रूम्स लेना। तो इस वजह से हम लोग ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग धर्मशाला में जाएंगे। और ये देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। देन यहाँ पर सारी जितनी लेडीज़ और बच्चे वगैरह हम सब नहा धो के रेडी होके जाएंगे जो पितरों की पूजा होती है उसके लिए। वैसे बता दूं मैं पूजा हम लोग नहीं करने वाले, जितने हमारे जेंट्स हैं वो सारे अभी शिप्रा नदी जो है उसके किनारे पे नहाएंगे। वहाँ पे स्नान करने के बाद वहाँ पे ही जो पितरों की पूजा होती है श्राद्ध में वो पूजा करेंगे। ये देखिए मैं नहा के यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और चाय नाश्ता करके यहाँ से हम लोग अभी सिद्धवट जो वृक्ष होता है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ की पूजा करेंगे। और अभी सारे जेंट्स तैयार होके अभी हम लोग सब निकल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ थी, क्योंकि आखिरी श्राद्ध होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं दूर दूर से। तो बस ये यहाँ पे औरों की भी पूजा चल रही है और हमारे भी घर की मतलब सारे जो जेंट्स हैं वो लाइन में बैठ गए हैं, पूजा की तैयारी हो रही है। और ये सब लोगों ने शिप्रा नदी में स्नान वगैरह कर लिया है और हम लोग घर से जौ का आटा लेके गए थे। तो अभी सारे जो हमारे घर के जो जेंट्स हैं ना वो इस तरीके से सब लोग अभी वो आटा गूंदेंगे और वो भी लेफ़्ट हैंड से गूंदना होता है। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड को तो आटा गूंदते नहीं आता है, वो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि वो किस तरीके से गूंदते हैं। तो देखो आप किस तरीके से वो गूंदते हैं। और जो ये पानी है ये एक्चुअली वो नदी से लेके आना होता है, शिप्रा नदी का। देन उसमें यहाँ पे आटा गूंद के 16 पिंड बनाने होते हैं और उन्हीं पिंडों की पूजा होती है। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ। उल्टे से ही करवाते हैं इनको, ये पता नहीं। जैसा आपको अच्छा लगे भैया, जैसा हाथ चलता है आटा लगना है। और भी है तो 3-4 लोग। ये मुकेश साहब और राजू आए पूजा क्यों नहीं कर रहे? और किशोर मामा और मुकेश साहब, हाँ वो रहे राजू मामा। छोटे वाले कंपटीशन लगा दे कौन पहले आटा गूंदता है। कहाँ बैठे होंगे? वहाँ नहीं होगा। मेरे को लगा तुम्हारा कोई पंडित है, नहीं लगता है कोई गाइड ही नहीं कर रहा है। उनके तो पंडित तो सब बता रहे हैं। उनको नहीं, वो खड़े वो कहाँ बैठे हैं, उनको बैठने का बता दो। आटा तो यार हमारे पास है। हाँ देना जीतू वही आटा। पंडित जी जीतू मामा, अरे ये भी तो मिला लो घर से। जीतू मामा दूसरे की थाली में क्या आटा गूंदने लगे। आटा गीला हो गया। पंडित जी, ओ पंडित जी, पूरा डाल दिया। और देखो तो उसके पाँव पूरा हाथ पूरे पैंट पे आटा आटा। बेचारा PSI की प्रैक्टिस कर रहा था ना, आटा गूंदने की प्रैक्टिस कर रहा था।
मामा खाना बनाते हो घर पे? सही में? आटा भी गूंदते हो? अब देखो तो मस्त गुलाब जामुन बना दिया गोल 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 गोल। एक फल ले लो, रख लो पिंड के सामने। मामा आप खाना बनाते हो घर पे? अरे सामने रखो यार। ये तो परफेक्शन देखो। 2 बार धरती पे जल छोड़ा अंगूठा से। सबसे अच्छा तो इनका है। हाँ सही बताओ। है मौसा आप खाना बनाते हो? चल लो हाथ। ये आपने आपके समझ से पूछा पर काम से तो पता चल रहा है ना। वार्षिक 16 श्राद्ध इस कर्म के लिए क्या घाटा पंडित जी ने गूंद के बस राजमामा 16 रुपया 16 मोहर 16 और ये देखिए शिप्रा नदी के हम घाट पे आ गए हैं, किनारे पे। और यहाँ पे बस वो नदी में दर्शन करने आए हैं। और ये देखिए आप दिख रहे हैं कितनी गंदगी हो रखी है। एक्चुअली श्राद्ध है, क्राउड भी बहुत दूर दूर से कहाँ से लोग आते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश नहीं करते हैं कि जितना हो सके उतनी गंदगी अपने हाथ से कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे लोग ऐसे माना जाता है कि कपड़े उतार के नहाते हैं, फिर वो कपड़े यहाँ ही छोड़ देना होता है। बट मैं सोचती हूँ कि गीले करके छोड़ के इस तरीके से सीढ़ियों पे डाल के रखना अच्छा नहीं होता है। अगर आपको सीरियसली दान ही करने हैं तो उन्हें इस तरीके से बिना भिगोए नॉर्मल ही उतार के आप रास्ते में कहीं भी आपको गरीब वगैरह मिले तो आप उन्हें दे सकते हैं ज़रूरतमंद को। लेकिन इस तरीके से घाट पे कपड़े छोड़ के जाना तो ये सही नहीं है ना। हम ही पूजा कर रहे हैं, हम ही हमारे लिए कंफर्टेबल, हमारे ही अच्छे के लिए, मतलब मैं ये आपको बता रही हूँ कि जो लोग यहाँ पे ही सब ये फूल वगैरह डाल के आते हैं तो प्रॉपर एक डस्टबिन में डालें। इस तरीके से ये जो गंदगी हो रही है तो ये ना हो तो हमें ही पूजा करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन लोग नहीं समझते, कहीं भी कूड़ा कचरा डाल देते हैं, कहीं भी अपने जो पुराने कपड़े हैं वो भी कहीं भी, यहाँ देख रहे हो आप सीढ़ी वगैरह पे कहीं भी डाल के चले जाते हैं। एटलीस्ट कोई प्रॉपर जगह बनाए वहाँ पे डालें, और हो सके तो नदी में प्लास्टिक कचरा वगैरह ना डालें तो ठीक है। अभी क्या बोले, अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये तो अपने अपने लोगों की सोच है कि किस तरीके से वो लोग जो नदी है उसको पॉल्यूशन से रोक सकें। तो बस यहाँ पे इस तरीके से ये पूजा वगैरह हो रही है। दैन वो लोग जो वहाँ पे पूजा कर रहे हैं वो सब पूजा करके लास्ट में यहाँ पे सब उसका तर्पण करेंगे, नदी में बहाएंगे वो जो पूजा की जो है पुण्य वगैरह। तो चलिए एंजॉय द वीडियो।